Okay, good evening everyone. So today we are going to learn a new concept which is really important, and that is the scope of the variable. ठीक है, अब scope मतलब क्या? Boys should know. What do you mean by scope? PUBG खेलने वाले, हाँ, स्कोप से क्या होता है मैं उससे ही मिला जुला के बताऊंगा। क्या होता है स्कोप से? जूम होके दिखता है, ठीक है। मतलब 4x का स्कोप कहाँ तक रहता है? ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू 2x से। 8x का बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब रेंज कि कहाँ तक आपको दिखेगा, ये होता है। पबजी वाले गेम कभी ना कभी खेला होगा ना, कोविड में तो खेला ही होगा, राइट। 8x बोला तो बहुत दूर का दिखता है, 4x बोला तो थोड़ा कम दिखता है, 2x बोला तो और कम दिखता है, रेड डॉट बोले तो सिर्फ अपने आसपास के एरिया का दिखता है। तो जैसे अपने को दिखने का वो स्कोप है पबजी में, यहाँ पर भी एक वेरिएबल कितने ब्लॉक तक यूज होगा, पहले ब्लॉक तक यूज होगा, दूसरे ब्लॉक में यूज होगा, सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही यूज होगा, या पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज होगा, ये होता है स्कोप। आ रहा है समझ में? यस और नो? वेरिएबल ब्लॉक के अंदर यूज होगा या दूसरे ब्लॉक तक यूज होगा या पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज हो सकता है, इसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ द वेरिएबल। अब दो होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। ठीक है, आज का मुद्दा है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, एंड वी हैव टू, लोकल एंड global. As the name suggests, local is available only for a particular block. Local is not available outside of the block. And global मतलब जो सभी को अवेलेबल होता है। आपके मोबाइल के अंदर जो डेटा पैक आप यूज करते हो वो आपका है, दैट इज अ लोकल प्रॉपर्टी ऑफ योर्स। लेकिन स्टेशन का जो वाईफाई है वो ये नहीं बोल सकता तू यूज कर, तू मत यूज कर, तू यूज कर। स्टेशन का वाईफाई इज फॉर एवरीवन, तो वो हो गया अपना ग्लोबल। अरे बात समझ में? मोबाइल का डेटा लोकल, स्टेशन का वाईफाई ग्लोबल। ग्लोबल बोले तो अवेलेबल फॉर एवरीवन, किसी के भी मोबाइल में चल सकता है, आपका जो है वो आप ही के मोबाइल में चल सकता है। ठीक है, हाँ, अनलेस अनटिल कोई भीख मांग दे कि बाबा हॉटस्पॉट दे, वो अलग बात। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे वेरिएबल का केस है। अब मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एनिमीज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एनिमी है, एनिमी की वैल्यू कितनी? एक एनिमी। अब आई विल क्रिएट अ फंक्शन, आई विल क्रिएट अ फंक्शन। वैभव पीछे के लाइट्स बंद कर दो, ये लाइट बंद कर दो, सिर्फ ये रहने दो, हाँ ये रहने दो, इधर का बंद कर दो। और लैब एक बार चेक कर लो, लैब में अगर कुछ चालू है तो सब बंद करके आ जाओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्रीज एनिमीज नाम का एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एंड इन दैट आई एम सॉरी बाबू, एनिमीज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। अब आप ध्यान देना, ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इधर मैं फंक्शन को कॉल करके प्रिंट भी करूँगा, एफ स्ट्रिंग एनिमीज इनसाइड अ फंक्शन। यहाँ पे आ जाएंगे अपना ये एनिमीज वेरिएबल। ठीक है, अब मैं फंक्शन कॉल भी करूँगा और एनिमीज को डायरेक्ट भी प्रिंट करूँगा, दोनों करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। आई विल कॉल अ फंक्शन इंक्रीज एनिमीज, बट साइमल्टेनियसली आई विल ऑल्सो प्रिंट वैल्यू ऑफ, यहाँ मैं बोलूँगा एनिमीज आउटसाइड अ फंक्शन, दैट इज एनिमीज। ध्यान देना, बोलने का मुद्दा ये है कि ये एनिमीज अलग है, ये एनिमीज अलग है। ठीक है, अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूंगा आप देख सकते हो क्लियर कट वैल्यूज अलग हुई है। फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन 2 वैल्यू आ रही है, बिकॉज इनसाइड अ फंक्शन एनिमीज की वैल्यू 2 है, लेकिन आउटसाइड अ फंक्शन कितनी आ रही है? 1 आ रही है। आ रहा है समझ में? ठीक, इस तरीके से ये होता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्लोबल, अवेलेबल फॉर एवरीवन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लोकल, सिर्फ ब्लॉक के अंदर है, प्रॉपर्टी अलग अलग मानी जाएगी। अब बात करते हैं
कैसे आगे इसको ये करना है। अब मान लो लेट्स से अब मैं आपको ग्लोबल का अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। जस्ट कमेंट इट आउट। Let's say we have a thing called as player health. अभी 10 पॉइंट्स है प्लेयर हेल्थ के, एंड अब I'll say define take meds, सॉरी, प्लेयर हेल्थ बिकम 20, ऐसे करते हैं हम। यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्लेयर हेल्थ। एनी आइडिया कि क्या होगा? व्हाट विल बी द फाइनल आउटपुट इफ आई से, मैं अगर बोलूँगा टेकमेट्स, अगर मैं कॉल करूँगा वैल्यू क्या होगी? 20। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि 20 वैल्यू लोकल है, वो यहीं के यहीं प्रिंट हुई है। ओके, अब ध्यान देना। अब ध्यान देना, अब मैं एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्रिएट करता हूं, डिफाइन गेम, और इधर ये पूरा का पूरा अपन ये करते हैं। अब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वेरिएबल कैन बी लोकल ग्लोबल, फंक्शन कैन बी लोकल ग्लोबल। इसके पहले वाला ब्लैक जैक का जो किया आपको याद होगा, गेम के अंदर व्हाइल लूप्स वगैरह काफ़ी सारे यूज हुए हैं, वेरिएबल्स वहाँ पे मैटर करते हैं। अब टेकमेट्स में कॉल नहीं कर सकता, व्हाई? बिकॉज टेकमेट्स इज अ फंक्शन, लेकिन इट कैन बी अवेलेबल ओनली इन अ गेम फंक्शन। तो इस गेम फंक्शन के अंदर कोड लिखते लिखते मुझे याद आया कि अरे मुझे टेकमेट्स करना है, तो मैं यहाँ पे उसको कॉल कर सकता हूँ। लेकिन बाहर देखो रेड लाइन आ रही है, एरर बता रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो फंक्शन कैन बी लाइक दिस। अब अगर मैं रन करूंगा नथिंग विल हैपन। आप बोलोगे सर कुछ हुआ क्यों नहीं, टेकमेट्स प्रेयर की हेल्प प्रिंट क्यों नहीं हुई? आप ध्यान देना, टेकमेट्स मतलब ये बराबर, ये कॉल हुआ फंक्शन यहाँ पे। लेकिन मुझे बताओ ये पूरा का पूरा जो चीज है ये किसका हिस्सा है? गेम का। तो जब तक तुम गेम को कॉल नहीं करोगे ये लाइन डिफाइन ही नहीं होगा, और ये डिफाइन नहीं होगा तो ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे if I run this it will be 20। आ रही बात समझ में? ठीक है, नाउ दैट वाज ऑल अबाउट लोकल एंड ग्लोबल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कि सर ग्लोबल वैल्यू है उसको हमें लोकल बना के अपडेट करना है। ठीक है, किसी भी फंक्शन में अगर वो वैल्यू कॉल करूं तो ध्यान देना, अभी यहाँ प्लेयर हेल्थ 10 है, ठीक है, नीचे लिख देता हूं मैं, यहाँ प्लेयर हेल्थ 10 है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन कर रहा हूँ कोई, तो भी टेक मेड्स मतलब मेडिसिन, एंड देन यहाँ पे वो प्लेयर हेल्थ हो जानी चाहिए 20। अगर उसने मेडिसिन लिया तो प्लेयर हेल्थ बढ़ती है गेम में बराबर, तो वो 20 करनी है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये करने से अच्छा इस वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ। ध्यान देना, मैं यहाँ बोलूँगा ग्लोबल प्लेयर हेल्थ इक्वल्स टू 20 वाई, ओके ओके ओके, गॉट इट, एंड देन प्लेयर हेल्थ इक्वल्स टू 20। आपको पहले कॉल करना पड़ेगा उस फंक्शन को, आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा ग्लोबल एंड देन प्लेयर हेल्थ 20। आई होप इट शुड वर्क, इट विल आई गेस। एक मिनट, अब फंक्शन क्रिएट प्रिंट एफ स्ट्रिंग बिफोर कॉलिंग
प्लेयर हेल्थ प्रिंट करके देखेंगे ना। फंक्शन कॉल करने से पहले प्लेयर हेल्थ कितनी रहेगी 10। अब मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को टेक मेड्स, फिर देखते हैं बाहर प्लेयर हेल्थ। दिस इज एक्सपेरिमेंटल, मैं करके देख रहा हूँ। जस्ट रेड इट, क्या मजाक है। आफ्टर कॉलिंग प्लेयर हेल्थ, रन दिस, हुआ। आप ये मत समझना कि पहले सर पहले भी तो ऐसा ही था, पहले हमने अंदर प्रिंट किया था, अब दोनों बार मैंने बाहर ही प्रिंट किया है प्लेयर हेल्थ को, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मैं चाहे तो और अच्छे समझने के लिए और एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूं, डिफाइन टेक पॉइजन। पॉइजन लेने के बाद हेल्थ बढ़ेगी कम होगी, कम होगी। यहाँ पे मैं बोलूँगा ग्लोबल प्लेयर हेल्थ और प्लेयर हेल्थ की वैल्यू कर दो 5, ठीक है। अब तो भरोसा होगा सर वह वैल्यू ओवरराइट नहीं होगी, कम होगी। अब आफ्टर कॉलिंग हो गया प्रिंट आफ्टर टेकिंग पॉइजन, वैल्यू प्रिंट करेंगे प्लेयर हेल्थ। उससे पहले कॉल करना पड़ेगा टेक पॉइजन। ध्यान देना, पहले नॉर्मल वैल्यू प्रिंट होगी दैट इज 10 स्टार्टिंग के गेम में, फिर हमने मेडिसिन ली है तो वो 10 वैल्यू ओवरराइट होगी क्योंकि हमने यहाँ पे अब ग्लोबल कीवर्ड लिया है, उसको कॉल किया, नाउ इट इज 20। और पॉइजन लेने के बाद 20 रहने दो, 10 रहने दो, इट विल बिकम 5। मैं कहता हूँ झेपा कि नहीं झेपा, दिग्विजय, मनीष। डाउट क्या है? मेरी मेरी हेल्थ आया समझ में? क्लियर? ओके, चलो विल स्टॉप यू।